इन्वेस्टमेंट के लिए मंसूबा कैसे बनाएं? आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इन्वेस्टमेंट में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपकी फिजिबिलिटी हो। आपने पूरा हिसाब किताब करना है, आपने सोचना है और ऑब्जेक्टिव तय करना है और जो है इनको जो है कैसे अचीव करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में नए नए हैं, उनके लिए ये बड़ी वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है, ताकि उनको जो है पता लगे कि वो किस किस तरह से अपनी फिजिबिलिटी के ऊपर काम करें और जब भी वो इन्वेस्टमेंट करें उनको जो है इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो उसके लिए 5 बुनियादी बातें बताने जा रहा हूँ, इनको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। जो 5वां पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इस पे आप लोगों ने अमल कर लिया तो 100% 5वां और आखिरी जो पॉइंट है 100% आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। नंबर 1 है चेक योर फाइनेंशियल सिचुएशन। आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसकी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है और जो लोग अपनी फाइनेंशियल जो है पोजीशन को असेस करते रहते हैं और उनका जो है क्लियर गोल होता है तो उसके लिए बड़ी ही जबरदस्त जो है डील्स वक्त पर आ जाती हैं। वो कहते हैं ना जी, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, यानी कि जो आपकी तलब होती है वो शिद्दत की तलब होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए और शिद्दत से होनी चाहिए, तो फिर आपको जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। तो पहले आप असेस कर लें कि आपका लेवल क्या है। तो पहले आप असेस कर लें कि आपका लेवल क्या है, यानी जब आप फाइनेंशियल असेसमेंट करेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे 1 करोड़ की चीज़ बाय करनी है या 2 करोड़ की बाय करनी है। आपकी जो है अपनी एक फाइनेंशियल असेसमेंट करनी पड़ेगी आप लोगों को, उसके बाद आपको जो है समझ आएगा कि कैसे आगे गेम चलेगी। नंबर 2 है रिसर्च लोकल मार्केट। आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने जो है जो एरिया फोकस किया है उसका अच्छी तरह से जायज़ा लेना है, मुख्तलिफ जो है प्रॉपर्टीज़ को देखना है, उसका एरिया क्या है, उसके पास जो है प्रोजेक्ट क्या है, जो है उसके आसपास जो है प्रोजेक्ट क्या है, किधर है से इसको जो है फ़ायदा होने वाला है, इसमें ख़ास क्या है, इसमें जो है इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है या नहीं। आपने देखना है कि कहाँ जो है क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है या नहीं। नंबर 3 डिफाइन योर प्रेफरेंस। आपने किस तरह जो है चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने अपार्टमेंट में, शॉप में, रेजिडेंशियल में, घर में, प्लॉट में, एग्रीकल्चर लैंड में, फार्म हाउसेज में, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, आपका प्रेफरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहले से ही क्लियर हो। जब जो है हर घड़ी एक दूसरे के साथ मिली होगी तो फिर आप लोगों का डिसीजन जो है बहुत ही बेहतर होगा। नंबर 4, आपने जो भी प्रॉपर्टी खरीद ली है उसकी जो है प्रोजेक्शन करें, ताकि आप जो है उससे अपना ऑब्जेक्टिव बना सकें। आपको जो है थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन इसको सही तरह से प्रेजेंट करें, प्रोजेक्ट करें, लोगों के सामने जो है इसको लाएं, जो है लोगों को दिखाएं, क्योंकि अब बेचने का टाइम है। इसका जो है इस वक्त जो है खरीदने का टाइम था उस वक्त, अब जो है बेचने का है। नंबर 5 लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सीक एडवाइस। एडवाइस लेना भी ज़रूरी है। आप बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, किसी भी फिजिबिलिटी पे जो है काम कर रहे हो, उसमें एडवाइस ज़रूर लें। जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं उनसे जो है एडवाइस ज़रूर लें। इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। रियल एस्टेट फील्ड इतनी ही ईजी जो है फील्ड नहीं है कि आप यहाँ पे जो है ट्राई करते रहें और आप लोगों को जो है नुकसान हो जाए, फिर आपकी कमर टूट जाएगी, वो दोबारा उठ भी नहीं सकेंगे। मोहम्मद अली ने आपको इजाज़त दी थी एमजेड प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से।